नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। दोस्तों आज फ्राइडे है और फ्राइडे को कमेंट्स मैसेज का मेरे ख्याल से हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि आज बाजार में छुट्टी भी है। तो बहुत सारे कमेंट्स मैसेज जो मेरे पास आए थे उनका जवाब देने का मेरे ख्याल से एक उचित समय है। आज छुट्टी है बाजार की, तो मैंने देखा कि कमेंट्स मैसेज किस को इंडिकेट कर रहे हैं, यानी कि किस क्वेश्चंस को ज़्यादा इंडिकेट कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने बस एक ही सवाल पूछा था मेरे से, जो पिछली मैंने वीडियो बनाई है अपनी मार्केट को लेकर, यानी कि आने वाले समय में मार्केट में कितनी दिक्कत परेशानी रह सकती है, उसी को लेकर बहुत सारे मैसेज और कमेंट्स मेरे पास आए थे। वो यही पूछे थे कि सर आप किस तथ्यों के आधार पर ये कहते हैं कि बाजार जो है वो गिर जाएगा। मैंने देखा ना व्हाट्सएप पे मैं किस तरह बताता हूँ कि बाजार अब गिरेगा, और उसी समय जो होता है वो आपको पता ही है भाई, आप जितने मेरे ग्रुप के मेंबर्स हैं, कि बाजार अब बढ़ेगा, बाजार अब गिरेगा। मैं मैसेज छोड़ता रहता हूँ आपको बीच बीच में व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में। तो इसी को ध्यान में रखते हुए किसी ने, 2-3 लोगों ने, या बहुत मेरे ख्याल से कई लोग हो रहे थे, ज़्यादातर जो मेजोरिटी थी वो यही थी कि सर किस तथ्यों के आधार पर ये कह रहे हो आप कि आने वाले समय में बाजार गिरेगा। तो वीडियो बनाने का उचित मेरे ख्याल से मकसद मुझे नजर आया। मैंने सोचा इसी पर एक वीडियो बना दी जाए, क्योंकि पिछली वीडियो का जो सार निकलेगा वो यहीं से निकलेगा। मैंने उसमें उन सब वीडियो में आपको बता तो दिया, कारण भी बहुत सारे बताए थे कि आने वाले समय में किस प्रकार की दिक्कत परेशानी है भारतीय बाजारों में और विश्व के बाजारों में, शेयर बाजार में की स्पेशली मैं कर रहा हूं बात। बहुत सारे मुद्दे हैं, इन्फ्लेशन उसमें से एक है, सप्लाई चेन है, बहुत सारे मुद्दे हैं। वो कई बार मैं आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। इस वीडियो में उनका डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपके कमेंट्स आए हैं उनको लेकर, यानी कि जो आपने पूछा है कि किस तथ्यों के आधार पर। तो दोस्तों देखो, जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूं तो बहुत ज्यादा एनालाइज, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, हर डाटा को समझना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप एक चीज को एक बार देखोगे। बहुत से लोग तो मेरे से 4-4, 5-5 साल से जुड़े हुए हैं। आप मेरे को एक बार गलत होते हुए देखोगे या एक बार तुक्का चलते हुए देखोगे। मैं रोज आपके साथ सुबह व्हाट्सएप पे जुड़ा हुआ होता हूं और 3:30 तक जुड़ा हुआ रहता हूं। मैसेज आपको कंटिन्यूसली में मिलते रहते हैं। एक दिन हो जाएगा तुक्का, 2 दिन हो जाएगा तुक्का, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, यहां तो साहब कंटिन्यूसली 3-3, 4-4 साल हो गए लोगों को सही इंफॉर्मेशन देते देते। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, अपनी तारीफ कभी नहीं कर रहा। मैं कभी अपने थंबनेल पे बड़े बड़े लोगों के पोस्टर लगा के अपनी वीडियो को व्यूज नहीं बढ़ाना चाहता। मैं जो बात होती है बिल्कुल सत्यता के आधार पर यहां बैठ के कहता हूं। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब की, आप यहां झूठ बोल ही नहीं सकते। बड़े बड़े एनालाइज वीडियो को देखते हैं, बड़े बड़े जो आर्थिक जगत के जानकार हैं वो वीडियो को देखते हैं। अगर वो उनके कमेंट्स के आंसर आप देने लग जाओ तो आपके पसीने छूट जाएंगे। तो यहां पर झूठ बोला ही नहीं जाएगा। यहां इतना तो हो सकता है कि ये जो व्यूज हम रखते हैं ये अपने खुद के पर्सनल व्यूज होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो कह रहे हैं उसी को बाजार माने और उसी पर बाजार चले। व्यूज के आधार पर, अनुमान के आधार पर ही यह तय किया जाता है कि बाजार में ऐसा हो सकता है। मैं नहीं करता, सभी जितने भी बाजार के जानकार हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं, वो यही करते हैं और अपने क्लाइंट को उसी हिसाब से सलाह देते हैं जो उनके फॉलोअर है। ठीक है भाई, बहुत से लोग मेरे फॉलोअर हैं तो बहुत से लोग किसी और के फॉलोअर होंगे, उन्हें पॉजिटिव दिख रहा होगा तो मुझे नेगेटिव दिख रहा है। अब बाजार दोनों में से एक जगह तो जाना है, या तो मैं गलत होऊंगा वो सही होंगे, या वो गलत होंगे मैं सही होऊंगा। अनुमान किसका सटीक बैठता है, बात यह है किसने कितनी ज्यादा मेहनत की है, बात यह है किसने किस चीज को समझा है, बात यह है कौन किसको फॉलो करता है मार्केट में, बात यह है। बहुत से लोग टेक्निकल चार्ट को फॉलो करते हैं, MACD, RSI, बोलेंजर वगैरह को देख के ही काम करते हैं। बहुत से लोग फंडामेंटल को देख के काम करते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन क्या कह रही है। मैं दोनों चीज को देख के काम करता हूं। क्लास में बताता हूं ना मैं आपको, फंडामेंटल, अगर मेरे फंडामेंटल की जो वेटेज है वो 80-85% है और टेक्निकल को मैं 30-35% को ही मानता हूं, सिर्फ उसके लिए कि यहां सपोर्ट लेगा, बहुत से लोग यहां घुसेंगे और बहुत से लोग वहां निकलेंगे। सिर्फ उसको देखने के लिए मैं टेक्निकल चार्ट का सहारा लेता हूं, वरना फंडामेंटल और जो मेन हीरो होते हैं जिनको मैं फॉलो करता हूं वो होते हैं FII। और आज के इस वीडियो में भी मेरे जो मेन हीरो हैं वो FII हैं। आप उन्हें विलन भी कह सकते हो, क्योंकि जो आगे वो बाजार में करेंगे इस डाटा के आधार पर वो एक विलन से कम नहीं होगा। तो चलिए
वीडियो को समझते हैं कि आखिर एफआई ऐसा क्या खेल खेलेंगे जिससे आने वाले समय में बाजार में जो है वो गिरावट बढ़ सकती है, दिक्कत परेशानी हो सकती है। एक कमेंट्स अभी रिसेंटली मेरे पास और आया था, उन्होंने मुझसे पूछा था सर जो हमारी भारत सरकार है, मोदी जी ने उन्होंने तीनों कृषि कानून बिल वापस ले लिए, इस पे आपके अपने क्या पर्सनल व्यूज हैं। मैंने कहा भैया ये पॉलिटिक मैटर है, इससे मैं ना तो पहले कभी वीडियो बनाई ना पहले कभी कुछ कहा। इतना कहूंगा कॉर्पोरेट के लिए निगेटिव है, फार्मर के लिए पॉजिटिव है, होनी भी चाहिए। फार्मर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आई है हमारी भारत की सरकार। बाकी चीज समझेंगे क्लास में मेरे यार कि इसके यानी कृषि कानून के पॉजिटिव फैक्टर, मैंने आपको पहले भी बहुत सारे पॉजिटिव और निगेटिव फैक्टर बताए थे कि किस तरह कॉर्पोरेट को फायदा होगा और किस तरह कॉर्पोरेट को साहब फार्मर को दिक्कत परेशानी हो सकती है। वो सारी चीजें मैंने क्लास में आपके साथ डिस्कस की थी। कोई भी बड़ा मैटर होता है ना तो मैं डेफिनेटली उसके जरूर डिस्कशन करता हूं। अभी आरबीआई ने 2 पॉलिसी बॉन्ड की जो मेरे ख्याल से घोषणाएं की थी, बॉन्ड स्कीम लेके आया था आरबीआई, उसमें मैंने बताया था कि कितना ब्याज देगा। वो सारी चीजें मैंने आपको समझाई थी कि बॉन्ड में किस तरह निवेश करिए। अब आप लोगों के लिए रास्ते खुल चुके हैं, 7.25% ब्याज मिलेगा, सबसे ज्यादा मिलेगा। तो वो सारी चीजें क्लास का मैटर होता है। वीडियो तो मोटा मोटी एक समरी को बताया जाता है कि हां ऐसा पॉसिबल है, बाकी डीपली अध्ययन तो क्लास में ही समझ में आता है भाई। क्लास में जुड़ने के बहुत तरीके हैं, वो व्हाट्सएप पे मैं आपको समय समय पर बताता रहता हूं। कुछ लोग ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ लोग मेरी पेड वीडियोस भी मंगा सकते हैं जो पेड हैं, जिसमें मैंने ऑप्शंस, टेक्निकल चार्ट्स वगैरह देखने सिखा रखे हैं। कुछ लोग व्हाट्सएप पे बहुत मामूली फीस देकर वहां पर भी पेड ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। बहुत सारी चीजें मिलती हैं, नई नई चीजें जानने को मिलती हैं। एचजेक निफ्टी का देखने का तरीका मेरा क्या है वो चीज समझा दूंगा, एफआई को देखने का तरीका क्या है वो मैं समझा दूंगा, बाजार में बिहाइंड द स्क्रीन क्या काम हो रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारी चीजें आपको देखने को और समझने को मिलती है क्लास में और जितने मेरे पेड क्लाइंट हैं उनके द्वारा। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं बात कर रहा था कि आखिर मैं किन तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं कि बाजार आगे दिक्कत परेशानी कर सकता है। और मैंने बता दिया आपको कि ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है कि सरकार जो अपने कृषि कानून बिल से अपने कदम पीछे करे हैं, पॉलिटिकल मुद्दा है। पॉलिटिकल ये चैनल है नहीं, आप किसी और चैनल पे आपको ये इसका आंसर मिल जाएगा, आप उसमें देख लीजिए। मैं सिर्फ इतना यही कहूंगा कि ये कॉर्पोरेट के लिए थोड़ी सी निगेटिव न्यूज है और इसी कारण एफआई को लग गई होगी थोड़ी भनक और बेच दिया अपना माल और शुरू कर दिया उन्होंने कि आगे आने वाले समय में कुछ सरकार इस तरह के इंप्लीमेंट्स कर सकती है। चुनाव भी कहीं मेरे ख्याल से आसपास है। बहुत सारी चीजें होती हैं यार समझने के लिए, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सबको साफ जोड़ छोड़ के देखना पड़ता है, तब जाके कुछ इस बाजार का अनुमान लगाया जाता है और तब जाके कुछ साफ पैसे हम लोग कमा पाते हैं, नुकसान भी हो जाता है। तो साहब सबसे पहले निफ्टी का चार्ट आ रहा है आपके पास। ये चार्ट ऐसा है जो 5 साल का पिक्चर इंडिकेट कर रहा है आपके लिए। देखिए इसमें एक कोरोना की गिरावट मैंने गोल सर्किल से बनाई है और उसके बाद लगातार बाजार जो भागा है, सरपट दौड़ा है साहब, क्या कहने। और ये दौड़ने का कारण क्या था? ये दौड़ने का कारण भैया ये था कि एफआई ने पैसा दबा के झोंक दिया था भारतीय बाजारों में, दबा के साहब। मतलब ही नहीं कि उन्होंने थोड़ी सी बिकवाली करी हो। एफआईआई ने मार्च और अप्रैल 2020 में बेचा था अपना 65,000 करोड़ का, मेरे ख्याल से मार्च में बेचा था, और 12-13 हजार करोड़ का अप्रैल में बेचा था। एक्जैक्ट फिगर तो बगल में जो ग्राफ लगा है उसमें देखिएगा। इन्होंने सिर्फ मार्च और अप्रैल में बेचा था 2020 में। उसके बाद जो एफआई ने लगातार खरीदारी करी है ना, वो साहब बाजार को 18,600 तक बनाने में, यानी कि 18,600 का हाई बनाने में कामयाब हो गई है। पंप इतना कर दिया। जानते थे इस बात को कि जो यहां की पब्लिक है, यहां के जो रिटेल निवेशक है, ट्रेडर्स हैं, डीआईएस हैं, ये सब भारतीय इकोनॉमिक को देखेंगे कि अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया, अब बाजार गिरेगा और गिरेगा, 7500 को भी टोलेगा। अनुमान 6-6, 5-5 हजार के लगाने लग गए थे साहब कोरोना काल में लोग बाग। उसी चीज को उन्होंने पकड़ा, मौके का फायदा उठाया कि भैया ये तो बेचेंगे, तुम खरीद लो। वो शॉर्ट करते रहे आप और ये एफआई लॉन्ग करते रहे, वो शॉर्ट करते रहे, ये लॉन्ग करते। मैंने कहा ना इन पे इतना पैसा होता है कि इनकी बराबरी आप कर नहीं सकते। कितना माल बेचोगे आप, कितने फ्यूचर शॉर्ट करोगे, कितनी पोजीशन शॉर्ट करोगे, उससे दुगनी ये लॉन्ग कर लेंगे, क्योंकि इनका पैसा होता है वो डॉलर के हिसाब से होता है।
आप एक फ्यूचर बेच सकते हो, 2 बेच सकते हो, 3, 10 फ्यूचर बेच सकते हो। वो 20 फ्यूचर लेने का दम रखते हैं। कितना? 20 फ्यूचर। वो सोचो कि आप बेचते बेचते थक जाओगे, वो खरीदते खरीदते नहीं थकेंगे। इसीलिए वो जीत उनकी होती है और इसीलिए मैं उनको फॉलो करता हूं। जिस पे पैसा, फॉलो उनको करो। एफआईआई पे पैसा है, बाजार भी एफआईआई को देखता है कि भैया बाहर से पैसा ला रहे नहीं ला रहे, बाहर से ये अपना पैसा निकाल तो नहीं रहे, निकालेंगे बाजार गिरेगा, लाएंगे बाजार बढ़ेगा। साफ सीधा सिंपल फंडा है। तो 2020 में मई से इन्होंने खरीदारी जो शुरू करी, मार्च और अप्रैल तो उन्होंने खरीदारी नहीं करी थी, बेचा था और गिरा था बाजार। उसके बाद देखिए साहब, सिर्फ सितंबर में 11,410 करोड़ का 2020 में इन्होंने माल बेचा था और लगातार इन्होंने बाइंग करी साहब। ले गए साहब बाजार को 18,600 तक। दिसंबर तक इन्होंने साहब मेरे ख्याल से 1,65,725 करोड़ का माल खरीद लिया था। मई 2020 से दिसंबर 2020 तक एक महीना ऐसा था, सितंबर, जिसमें इन्होंने बेचा था माल, वरना इन्होंने खरीदारी करी और टोटल इनके पास जो खरीदारी, इनके पास माल इकट्ठा हो गया वो 1,65,725 करोड़ का हो गया। यह कहानी थी 2020 की। अब सुनिए 2021 में 3 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, लगातार खरीदारी, रुके नहीं, फिर भी खरीदारी करते रहे। इन्होंने फिर 53,184 करोड़ का माल खरीद लिया। जी हां, 3 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन्होंने 53,184 करोड़ का माल जो है साहब खरीद लिया। अब आप ये लगाइए, 1,65,000 में से जो दिसंबर तक इन्होंने खरीदारी करी थी, उसमें से इन्होंने 11,410 करोड़ का माल बेचा था। 1,54,000 करोड़ का दोस्तों इन पे माल रह गया था दिसंबर तक। मैं कह रहा था ना, हर बार बताया था आपको कि इन पे कम से कम 1.5 लाख करोड़ का माल है एफआईआई पे। और उसके बाद फिर इन्होंने 3 महीने 2021 में खरीदारी करी, 53,184 करोड़ का माल और खरीद लिया। टोटल इन पे 2,07,499 करोड़ का माल हो गया। सितंबर 2021 में मात्र इन्होंने हल्की सी खरीदारी करी थी। उसके बाद लगातार अप्रैल से और अब तक नवंबर तक इन्होंने माल बेचा ही बेचा है। माल बेचा ही बेचा। कितने का? 79,414 करोड़ का। 80 में एक कम, 80,000 करोड़ का माल लो। यानी कि अगर 2 लाख करोड़ का माल है तो उन्होंने सिर्फ 80,000 करोड़ का अभी तक अपना माल बेचा है। और सोच लो कि अगर इन्होंने माल अपना 80,000 करोड़ का बेचा, 2 लाख करोड़ का इन पे माल है, तो इन पे माल कितना बचा? 1,20,000। वैसे तो ये फिगर 1,28,000 करोड़ एग्जैक्ट फिगर है। ग्राफ डाटा वगैरह मैंने सब कुछ अपने पेड क्लाइंट को भेज दिया है। जोड़ घटाना भाग सब कुछ मैंने उनको सिखा रखा है कि किस तरह ये डाटा को आप खोल सकते हो, किस तरह मार्च से लेकर अब तक की कैलकुलेशन कर सकते हो। बाइंग फिगर अलग लिखना, सेल फिगर अलग लिखना, कितना इन्होंने माल लिया, कितना बेच दिया, सारी फिगर आपके हाथ में आ जाएगी। तो कुल मिला के दोस्तों इन पे अब तक 1,28,000 करोड़ का माल है और अभी तक इन्होंने मात्र 38% ही अपनी हिस्सेदारी बेची है। यानी कि इन पे अगर 2 लाख करोड़ का माल था, 2,07 करोड़ का, 2,07,499 करोड़ का माल था, तो इसमें से मात्र इन्होंने 38% ही बेचा है। अगर ये 38% और बेचते हैं, पूरी नहीं बेचेंगे, अभी मान लिया थोड़ा सा बेचते हैं, 38% में 18,600 के बाद निफ्टी ने एक कल मेरे ख्याल से लो बनाया है 17,700, 17,688 का, 1,000 पॉइंट नीचे हमारा बाजार आ चुका। 38% पे 1,000 पॉइंट हमारा बाजार गिर गया है। अभी भी इनके पास 60% माल है। 60 में से अगर ये 40 या 50 या 30% भी बेचेंगे तब भी बाजार को 1,000 पॉइंट गिराने का ये दम रखते हैं। और इसका सबसे ज्यादा जो असर पड़ेगा वो निफ्टी के स्टॉक में पड़ेगा। और मैंने ये बता रखा है कि अगर ये पैसा बाजार में से निकाल रहे हैं तो कहीं लगा भी रहे होंगे, सरकारी बैंकों को फोकस कर लेना। तो अगर आप ये सोच रहे हो, मन में ये बात बैठा रहे हो कि अब मैं बाइंग करूंगा, बाजार गिर गया है, तो ये गलती भूल के मत करना, क्योंकि आप उतना माल नहीं खरीद सकते जितना ये बेच सकते हैं। बेच सकते हैं मेरे भाई, जितना ये बेच सकते हैं। ध्यान रखना मेरी बात, मैंने बताया ना शुरू में कि इन पे कितना माल है, कितना खरीदोगे। फ्यूचर खरीदते रहना, कैश में आप बाइंग करते रहना, ये गिराते रहेंगे।
फ्यूचर आप बाय करते रहना, ये खरीद मेरे ख्याल से बेचते रहेंगे। ऑप्शंस आप खरीदते रहना, ये बेचते रहेंगे। इस समय सिर्फ क्लियर इंडिकेशन है, बाजार ऊपर जाए, एफआईआई के साथ सेल और नाइस की पोजीशन बनाओ। जिस दिन ये खरीदारी में लौट गए उस दिन मौका मत चूको, मार दो चौका, गुज जाओ साहब। जितने पैसे अभी तक रोक रखे हैं, प्रॉफिट का फॉर्मूला वगैरह लगा के, मैंने बताया ना कब से प्रॉफिट का फॉर्मूला लगवा रहा था। कुछ स्टॉक हमारे पास भी है जिसमें ऊपर के रेट पे हम लोग भी फंसे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। बाजार में कोई ना कोई कभी ना कभी फंसता ही है, ऐसा नहीं है कि हम धुरंधर है। हम भी स्टॉक में, केसर वगैरह में, एबीएम में और श्याम मेटेलिक में फंसे, लेकिन वो स्टॉक अंडर वैल्यू, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। बाजार अगर गिरेगा तो वो तब भी ऊपर जाने का दम रखते हैं, ग्रोथ स्टोरी उनके पीछे है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। फंसना तो है, देखो बाजार में अगर काम कर रहे हैं तो भैया 100% की श्योरिटी तो है नहीं कि सारा का सारा पैसा हमें ग्रीन ही ग्रीन मिलेगा। हमने रिस्क को ध्यान में रखा है, रिस्क हमने ज्यादा समझा नहीं तो हम भी कहीं ये पैसा साहब पोस्ट ऑफिस में, बैंक में रखते, हम क्यों मार्केट में लगाते। ज्यादा की लालसा, ज्यादा का लालच हमें यही बाजार में तो खींच के लाता है कि ज्यादा मिल जाएगा, ज्यादा मिल जाएगा, ज्यादा मिल जाएगा। हमने लगाया, नीचे गिर गया, कोई बात नहीं। मैंने कहा ना, निवेशक को कभी भी घबराना नहीं चाहिए इस बाजार की उठापटक से। कल के वीडियो में पूरी अच्छी तरह मैंने समझाया था। तो भैया इन पे 1,28,000 करोड़ का माल है, जिसमें से ये लोग एफआईआई 80,000 करोड़ का माल बेच चुके हैं। 1,20,000 करोड़ का, 1,28,000 करोड़ का अभी 2 लाख करोड़ का इन पे माल है, जिसमें ये 80,000 करोड़ का माल बेच चुके हैं। और साहब 1,28,000 करोड़ का इन पे अभी भी माल है। कोई निगेटिव, ऐसी कोई सकारात्मक बाजारों में या विश्व में ऐसी खबरें चलनी ही नहीं है। इन्फ्लेशन टॉप पे है, सेंट्रल बैंक रेट हाइक कर सकते हैं, इसी कारण ये आने वाले समय में और भी माल बेच सकते हैं। सेल और नाइस की स्ट्रेटजी अपनाएंगे, डेफिनेटली बाजार ऊपर जाएगा तो हम भी इनके साथ सेल और नाइस में घुस जाएंगे, पैसा सेल और नाइस में बनेगा। याद रखना मेरी बात, जितने भी साहब बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े जो मार्केट के एक्सपर्ट हैं, अगर वो ये कह रहे हैं, पता नहीं किस बेस पे कह रहे हैं कि बाजार जो है वो संभल जाएगा, लेकिन दोस्तों मेरा अपना खुद का पर्सनल अनुमान है कि बाजार अभी और गिरेगा, यानी कि बाजार में अभी और पेन है। तथ्य यही है। एफआईआई डीएस, एफआईआई का जो स्पेशली मैं फॉलो करता हूं, उनका चार्ट मुझे क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले समय में एफआईआई अपना माल और भी बेचेंगे, बाजार पे आपको और भी दबाव देखने को मिलेगा। बड़े बड़े एक्सपर्ट कोई कुछ भी कह ले, सब हर किसी को अपनी बात रखने का मत है। क्या पता मैं भी गलत हो जाऊं, ऐसा नहीं है कि मैं भी सही हो जाऊं, एफआईआई यू टर्न ले ले तो ये बाजार है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। जब वो यू टर्न लेंगे तो हम भी डेफिनेटली यू टर्न ले लेंगे। लेकिन अभी जो स्थिति बन रही है, समीकरण बन रहा है, वो यही बन रहा है कि सेल ऑन राइस, सेल ऑन राइस में ही आपका पैसा बनेगा। कहां सेल ऑन राइस करना है, ये एक बार आप मेरे से व्हाट्सएप के थ्रू जरूर पूछ लीजिए, डेफिनेटली आपको मुनाफा होगा। इस एफआईआई के चार्ट के आधार पर मैं आज फिर आपके साथ दावे के साथ, चैलेंज के साथ ये कह रहा हूं कि बाजार में अभी पेन बाकी है, जो इसको 16,500 तक ले जाने का दम रखता है। 38% टूटा, 1,000 पॉइंट बाजार गिरा। अभी अगर ये अपना माल 60% में से 30 या 40% बेचेंगे, 30 से 40 की बात कर रहा हूं, अगर 60% बेचेंगे तो ज्यादा गिर जाएगा, तो 16,500 आना स्वाभाविक है। वो अलग बात है सरकार बड़ा इंप्लीमेंट कर दे, ये यू टर्न ले ले और बाजार ऊपर चला जाए। तो दोस्तों ये एक वीडियो था, मैंने आपको अपने व्यूज बता दिए, आप खुद की भी एनालाइज करिए। ऐसा नहीं है कि सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बड़े बड़े लोगों के साथ, जिसके साथ आप जुड़े हैं, तो उनको भी साथ फॉलो करिए। ऐसा नहीं है कि वो गलत हैं, वो भी कुछ नजरिया पॉजिटिव देख रहे होंगे। सबके अपने अपने हिसाब होते हैं, अपनी अपनी कैलकुलेशन होती है, अपना अपना गणित होता है। तो आगे दीजिए मुझे आज का वीडियो समाप्त करने की। मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली नमस्कार।